कुछ ऐसे सपने कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, नैनों से अपने ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। यस डेफिनेटली मौसम बहार का छाया हुआ है और आज के ये स्पेशल मोमेंट आपके लिए बहुत ही खास है। विशिंग यू ऑल अ वार्म वेलकम, प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। इट्स द ग्रैंड फिनाले ऑफ द वॉइस बॉलीवुड कराओके सिंगिंग कंपटीशन 2024। यस, घर बैठे जितने भी हमारे दर्शकगण इस वक्त अपने टीवी सेट के सामने बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, सोच रही होंगे आज कौन कौन से कैंडिडेट्स आने वाले हैं, गाने वाले हैं, आपके दिल को लुभाने वाले हैं। Then do not wait anymore. Without much ado, let's start the competition. Yes, competition है सिंगिंग का और इस competition के बारे में चले थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। आज तो है ग्रैंड फिनाले, लेकिन ये जो competition शुरू हुआ था लास्ट ईयर यानी कि 2023 में इन नवंबर महीने में इसकी शुरुआत हुई थी, जहाँ पर 92 कैंडिडेट्स सिलेक्टेड हुए थे और धीरे धीरे करते करते 3 preliminaries, 2 semi-finals and आज it's the grand finale of the Voice of Bollywood Karaoke Singing Competition। Karaoke माने कि जैसे कि आप देख रही हैं म्यूजिशियंस तो है नहीं स्टेज पर, यानी कि एक ट्रैक है जहाँ पर हमारे जो सिंगर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, गाने वाले हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले हैं। और यहाँ पर जब बात होती है कंपटीशन तो हमारे साथ जूरी मेंबर्स भी हैं और ये जो कंपटीशन इसका आयोजन किन्होंने किया है, आप है द सिंगर, इनको कौन नहीं जानता है, मिस्टर मनोज शंकर एंड उनका बेटा। और ये जो कंपटीशन है इसकी निगरानी में सब कुछ सुपरविजन में रही अंडर द सुपरविजन ऑफ मिसेस गीता शंकर। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। जितने भी यहाँ पर ऑडियंसेस हैं, घर बैठे हमारे दर्शकगण हैं और हमारे 3 जूरी मेंबर्स हैं। यस भाई, कंपटीशन बोले तो जूरी मेंबर्स भी होने चाहिए ताकि हमारे भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको देखेंगे, सुनेंगे, परखेंगे साज और आवाज और प्रोनाउंसिएशन कैसे गाने वाले हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर मिस्टर नवाब राजेश, साथ में मिसेस कुपन सेल्वीना और इनको भी कौन नहीं जानता है, मिस्टर बीदा कैलाश, हमारे 3 जूरी मेंबर्स। इनका जो तश जैसे कहते हैं, इनका जो काम है काफी मुश्किल रहने वाला है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं इस सिंगिंग कंपटीशन का जो कि है द वॉइस बॉलीवुड कराओके सिंगिंग कंपटीशन 2024। और आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं आवर फर्स्ट कैंडिडेट जो कि है मिस्टर जय झिंगरी और गाने वाले खूबसूरत सदाबहार गाना रफी साहब का गाया हुआ फ्रॉम द मूवी नवाब साहब। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट फॉर जय झिंगरी। हम में है क्या कि हमें कोई हसीना चाहे, हम में है क्या कि हमें कोई हसीना चाहे, सिर्फ जज्बात है, जज्बात में क्या रखा है, हम में है क्या कि हमें कोई हसीना चाहे। किसकी तकदीर में है उनके महकते गेसू, किसके घर फैलेगा उस मस्त नजर का जादू, किसकी तकदीर में है उनके महकते गेसू, किसके घर फैलेगा उस मस्त नजर का जादू, इन परेशान सवालात में क्या रखा
इतना दीवाना न बन ए दिल बेताब संभल, वो अगर मिल भी लिए तुझसे तो इतना न मचल, इतना दीवाना न बन ए दिल बेताब संभल, वो अगर मिल भी लिए तुझसे तो इतना न मचल, बेताल्लुक सी मुलाकात में क्या रखा है, हम में है क्या कि हमें कोई हसीना चाहिए। मुस्कुराहट को मोहब्बत का इशारा न समझ, मिलिए होंगे वो यूं ही उन्हें अपना न समझ, मुस्कुराहट को मोहब्बत का इशारा न समझ, मिलिए होंगे वो यूं ही उन्हें अपना न समझ, ऐसे नादान ख्यालात में क्या रखा है, हम में है क्या कि हमें कोई हसीना चाहिए, सिर्फ जज्बात है, जज्बात में क्या रखा है, हम में है क्या कि हमें कोई हसीना चाहिए। क्या बात है मिस्टर जिंगरी, हम में है क्या कोई क्या जाने। भाई आप में कुछ तो है, तभी तो आज इस मंच पर है, इस ग्रैंड फिनाले ऑफ द वॉइस बॉलीवुड कराओके सिंगिंग कंपटीशन में है। और पहला कैंडिडेट, दिल तो धक धक कर ही रहा होता है, लेकिन जितने भी बाकी कैंडिडेट्स हैं बस आप मन लगाकर अपने गाने को आप याद कीजिएगा, मुस्कुराते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए, अपने परिवार को देखते हुए। जितने भी यहाँ पर परिवार आए हुए हैं, अपने परिवार को, अपने फेवरेट कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए अ बिग थैंक यू टू यू बोल। वैसे जब वे इस गीत को गा रहे थे तो मुझे भी गाना याद आया, लिरिक्स तो अभी कुछ याद है नहीं, लता जी और येसुदास का गाया हुआ, अब चिरागों की दिए जलते हैं, लगभग सेम सेम राग हैं और ऐसे मस्त गाने आपके साथ आप तक पहुंचाते रहेंगे इस फाइनल द ग्रैंड फिनाले ऑफ द वॉइस बॉलीवुड सिंगिंग कराओके कंपटीशन 2024। अब जो हमारा सेकंड कैंडिडेट आने वाला है, अभी के लिए आप जोरदार ताली बजा भी सकते हैं भाई, ऑलरेडी बजा दीजिएगा, वो अभिनव दाऊ सिंह। एक यस, all the candidates deserve all these applaudissements जैसे कहते हैं हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि वो लोग आसान नहीं होता है एक स्टेज पर आके गाना, बाथरूम में गा लेते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सामने तो गा लेते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने गाना ये आम बात तो नहीं है। सो दे डिजर्व ऑल योर applauses एंड ऑफ कोर्स मोह मोह के धागे फ्रॉम द मूवी दम लगा के हैशा। अभिनव, अभी के लिए हम तो आपको कहेंगे दम लगा के हैशा, और अच्छे से गाओ और हमारे जूरी मेंबर्स को इम्प्रेस कीजिए।
किस तरह गे ये सुलझे है रोम रोम एक तारा है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई तोह ना लागे किस तरह गे ये सुलझे होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना कैसे तूने अनकहा सब सुना तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना तू दिन सा है मैं रात आना दोनों मिल जाए शामों की तरह ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई तोह ना लागे किस तरह गे ये सुलझे ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था चिट्ठियों को जैसे मिल गया जैसे एक नया सा पता कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था कहीं दो बेवजह ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई तोह ना लागे किस तरह गे ये सुलझे Thank you. What a lovely गाना मोह मोह के धागे फ्रॉम द मूवी दम लगा के। हाइशा दम लगा के तो चले गए अभिनव। वैसे हम सब उनको देख रहे थे, आप हम सब, लेकिन उनकी आंखें सामने थी। इशारों इशारों में कुछ तो हो रहा था भाई। चलिए, द ग्रैंड फिनाले ऑफ द सिंगिंग कंपटीशन, द वॉइस बॉलीवुड कराओके सिंगिंग कंपटीशन 2024। और रियली होप कि गाने तो आपको मस्त अच्छे ही लग रहे होंगे, कानों के लिए भी एकदम ही प्लेजेंट है। तो चलिए आंखों को और सहलाते हैं
हैं और पिचकाते हैं एक खूबसूरत एवरग्रीन सॉन्ग्स। कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड। वैसे जब बात हो रही थी, हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, दम लगा के हायशा, दैट वाज द रिटर्न ऑफ द ट्रियो, यानी कि अनु मलिक, कुमार सानू एंड साधना सरगम इन दिस मूवी। एक गाना था दर्द करारा। सो 17 इयर्स बाद फिर से वो जादू चल पड़ा और अभी के लिए स्टेज पर जादू चलाने वाले हैं हमारे 12, वैसे 2 तो चले गए और 10 बाकी है कैंडिडेट्स। तो बुलाते हैं आवर नेक्स्ट कैंडिडेट को, जो कि है मिस्टर सत्यम रामदू। कौन सा गाना गाने वाले हैं, जाऊं कहां बताए दिल, आप कहीं मत जाएगा, ये स्टेज आपका इंतजार कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर रामदू सत्यम के लिए। जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग-दिल, चांदनी आए घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग-दिल, चांदनी आए घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहां बताए दिल। बन के टूटे यहाँ आरज़ू के महल, ये ज़मीन आसमान भी गए हैं बदल। कहती है जिंदगी इस जहां से निकल, कहती है जिंदगी इस जहां से निकल। जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग-दिल, चांदनी आए घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहां बताए दिल। इस पार तो आंसुओं की डगर, जाने उस पार क्या है किसे है खबर। ठोकरे खा रही हर कदम पर नजर, ठोकरे खा रही हर कदम पर नजर। जाऊं बता दिल, दुनिया बड़ी है संग-दिल, चांदनी आए घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग-दिल, चांदनी आए घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहां बताए दिल। जब
कोई मंजिल ना सुलझे तो आप सिंगिंग में अपना ध्यान डाल दीजिएगा। यस, दिल का भड़ास निकालना है तो गा लीजिएगा। अगर आप परेशान हैं, खुश है, जैसे भी सिचुएशन में आप, क्योंकि कहते हैं ना कि म्यूजिक इज द बेस्ट थेरेपी। यस, तो आप अपने जितने भी दिल के भड़ास है सब निकाल दीजिएगा आज इस स्टेज पर, मन लगाकर, खुश होकर, बिंदास होकर। जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, एक के बाद एक आ रहा है। अब जो आने वाला है नहीं, आने वाली है। आपको लगा सिर्फ बॉयज ही गाने वाले हैं, जेंट्स ही गाने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी जो नेक्स्ट कैंडिडेट है वो है सविता राम प्रसाद। जी हाँ, वो कहती है कि रहे ना रहे हम लेकिन महका करेंगे। लता जी का गाया हुआ व्हाट अ लवली गाना फ्रॉम द मूवी ममता। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर सविता राम प्रसाद। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बाए वफा में। रहे ना रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में रंग बन के रहेंगे हम किरमा। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी फिजा हो या बहारी। यूं ही झूमते यूं ही झूमते खिलते रहेंगे, बन के कली बन के सबा बाए वफा में। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बाए वफा में। खोए हमें से क्या है मिलना, क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको। कूचे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की ज़मीं है याद हमको। इसी सरज़मीं पे हम तो रहेंगे, बन के कली बन के सबा बाए वफा में। रहे ना रहे हम। जब हम न होंगे, जब हमारे साथ भी तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली बन के सबा बाए वफा में। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बाए वफा में। रहे ना रहे हम। सविता जी, वैसे आपने तो बिल्कुल सही बात बोली है कि इसी सरजमी पर जीना है,
जीना यहाँ, देखा कहाँ से कहाँ पहुँच गई मैं, मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। लेकिन अभी के लिए हमारे जितने भी 12 कैंडिडेट्स हैं इधर से कभी हिलेंगे नहीं, क्योंकि वे सब जानना चाहते हैं। बाय द वे इट्स अ कंपटीशन, हार जीत तो होती रहती है, कोई पहला कोई दूसरा कोई तीसरा, लेकिन पार्टिसिपेशन जो कहते हैं वो सबसे ज़रूरी होती है। तो आप सब ने पार्टिसिपेट किया, ब्रावो टू यू ऑल, अ बिग पुश टू यू ऑल। एंड ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पर 3 जजेस हैं। आप सब ठीक है, बढ़िया है, आप लोग स्ट्रेस तो नहीं है? नहीं है, हमारे जूरी मेंबर स्ट्रेस नहीं है, तो हम काय को स्ट्रेस लेने का रे बाबा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे अभी आपने सुना 1966 की मूवी ममता का सदाबहार गाना, जिसका संगीतकार रहे यानी कि रोशन साहब। अभी के लिए जिस फिल्म को 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिला था, जिसका गाना कभी मैंने भी गाया था, लेकिन फीमेल वर्जन वाला, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। अभी के लिए स्टेज पर बाहर छाने वाले हैं कौन? आप हैं मिस्टर अकरम ओकलू। ये जो वर्जन है उदित नारायण वाला वर्जन आपके सामने। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर अकरम ओकलू। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। घूंघट में हर कली थी, रंगों में ना ढली थी, घूंघट में हर कली थी, रंगों में ना ढली थी, ना शौक थी हवाएं न खुशबू मंचली थी। आया है अब के मौसम कैसा खुमार बनके, आया है अब के मौसम कैसा खुमार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मन का न करता खाली, सुखी परी थी डाली, मन का न करता खाली,
के रंग फीके बेनूर की दिवाली झुम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके झुम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके मेरे दिल में यूं ही रहना हाय मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके मेरे दिल में यूं ही रहना हाय मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार 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 बनके शुक्रिया मेहरबानी इस गीत में ना जो हाय कहा जाता है, हाय दिल छू लेता है। तो चलिए, दैट वाज राजा हिंदुस्तानी। और ऐसे गाने 90 स्पेशली द एरा ऑफ रोमांस जिसको कहते हैं। और फिर नदीम श्रवण भाई, आजकल के जो गाने होते हैं, ये नहीं कहती हूँ कि गाने मस्त नहीं है, लेकिन जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, तबला, सितार, ढोलक वगैरह, आजकल बहुत ही कम सुनाई देते हैं। सो ग्रेट टू दीज मास्टर शेफ्स जिसे कहते हैं, मास्टर माइस्ट्रोज, जिन्होंने ऐसे कंपोजिशंस बनाए और ऐसे गाने भी गाए हैं। तो चलिए, सिलसिला है, वैसे आप सब मस्त है, एंजॉय कर रही है, लेकिन नॉट टू फॉरगेट दिस इज अ कंपटीशन। तीन दिग्गज जूरी मेंबर्स बैठे हुए हैं, अपना काम कर रही है, इनको सुन रही हैं, सुर हो, ताल हो, प्रोनाउंसिएशन, उनकी प्रेजेंटेशन, सब कुछ अच्छे से बारीकी से देखा जा रहा है। नेक्स्ट जो कैंडिडेट है, नेक्स्ट जो गाना है, वन ऑफ आवर ऑल फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट कह सकते हैं। लंबा गाना है, काफी लंबा है। आप तो ऐसे न थे, ये तो फिल्म का टाइटल है, लेकिन गाना जो है तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तीन वर्जन्स। आज का जो वर्जन आप सुनेंगे, रफी साहब वाला गाना, फिर हेमलता और फिर मनहर उदास ने भी गाया है। तो अभी के लिए उदास मत होइएगा, क्योंकि स्टेज पर आ रहे हैं, तो फिर जोरदार तालियों के साथ स्वीकार कीजिए मिस्टर शेख अबू पतारू विद तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल होने आ रहे हैं। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से, ये जिंदगी है सफ़र, तू सफ़र की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में
में शामिल है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी, खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी। तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। डेफिनेटली मिस्टर पतारू, आज के बाद आप हर किसी के दिल में रहने वाले हैं। जहाँ भी जाएंगे सब आपको कहेंगे, हे मैंने आपको देखा था टीवी पर, आपने गाया था। बेहतरीन से बेहतरीन हमारे जो कलाकार हैं, कैंडिडेट्स हैं इस फाइनल में द वॉइस ऑफ बॉलीवुड सिंगिंग कराओके कंपटीशन 2024। और कहाँ से शुरुआत हुई थी लास्ट ईयर, आज है द फाइनल। यस, यहाँ पर वैसे 6 सिंगर्स तो गा चुके हैं। नेक्स्ट सिंगर जो 7th सिंगर है, धीरे धीरे एक करके बारी बारी से आ रहे हैं, गा रहे हैं, आपके दिल को लुभा रहे हैं। अभी जो आप गाना सुनेंगे फ्रॉम द मूवी लम्हे, वैसे लम्हे ये जो मूवी थी, ऑफ कोर्स इमरान हाशमी इसमें नजर आए थे। एक गाना था वो लम्हे, वैसे मूवी का नाम था जहर। क्या बात है नीतू, चलिए जहर फैलाएंगे नहीं, बस प्यार म्यूजिक। लेकिन ये जो वर्जन आप आज सुनेंगे इट्स फ्रॉम द मूवी जाल। चलिए, गीतों की जाल में, मोहब्बत की जाल में आपको फंसाने कौन आ रहा है? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट फॉर अविनाश दुखिया।
कैसा है ये आलम कोई न जाने, फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए क्यों हो गए हम, वो लम्हे सागर की इन लहरों से गहरा है मेरा प्यार, सहराओं की हवाओं में कैसे आएगी बहार, फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए क्यों हो गए हम, वो लम्हे वो रातें कोई न जाने कि कैसी रातें, वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। आंधी हो या तूफान हो, मेरे मन में रहे तू सदा, कोई अपना हो या पराया हो, उसे ढूंढूं मैं कहाँ, फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए क्यों हो गए हम, वो लम्हे वो रातें कोई न जाने कि कैसी रातें, वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, Thank you. 2005 में जब जहर मूवी रिलीज हुई थी, स्पेशली आतिफ असलम का ये गाना, ओ माय गॉड, सबको क्रेजी बना गया था। और आज भी इस गीत को शायद कहते हैं ना कि बातें भले ही भूल जाए लेकिन यादें याद आती है। ऑडियंस, एम आई राइट? इतना फीका फीका, एम आई राइट? ये हुई ना बात। पहले तो आप अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। इतने प्यार से हमारे जितने भी कैंडिडेट्स आज आ रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बना रहे हैं। और ये हुई ना बात, इनको आप प्रोत्साहित कीजिए, इनको एंकरेज कीजिएगा अपनी तालियों के जरिए, अपनी मुस्कान के जरिए। अभी के लिए वो लम्हे, वो बातें, बर्बाद मोहब्बत। जी हाँ,
हम नहीं कह रहे हैं, जो हमारे अगले जो कैंडिडेट है मिस्टर नदीम जुमन, वो कहते हैं बर्बाद मुहायुमा। नदीम श्रवण का तो नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली मदन मोहन द ग्रेट माइस्ट्रो ऑफ म्यूजिक, जिनको कहते हैं शहजादा गजलों की फिल्मी गीतों के मदन मोहन का संगीत। ये है लैला मजनू। अभी तो लैला कहाँ है पता नहीं, लेकिन मजनू आ रहे हैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए ये सदाबहार एवरग्रीन सॉन्ग। सो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मिस्टर नदीम जुमन को। बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, टूटा हुआ इकरार वफा साथ लिए जा, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा। एक दिल था जो पहले ही तुझे सौंप दिया था, एक दिल था जो पहले ही तुझे सौंप दिया था, ये जान भी ऐ जाने अदा साथ लिए जा, ये जान भी ऐ जाने अदा साथ लिए जा।
पहली बार किसी को ऐसे गाने सैड सॉन्ग को हंसते मुस्कुराते हुए गाते सुना है। हम सब ने सुना उनको और उनकी आवाज़ काफ़ी ख़राब है और अभी तो सर्दी का मौसम है, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। गर्मा गर्म चाय के साथ, कॉफ़ी, सूप के साथ अपनी गला को, अपने गले और अपनी आवाज़ को आप सुरक्षित रखिए। तो उनके हौसले के लिए आप सब की तरफ से ज़ोरदार तालियां हो जाए। भले ही कंपटीशन है, ये तो जूरी मेंबर्स के हाथ में है, क्या होगा आगे, कौन जीतेगा कौन नहीं आ रहा। तो हम कहते हैं जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर आ रहे हैं सबकी जीत हुई है। भले ही फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई आने वाला है, लेकिन जितने भी आप पार्टिसिपेंट्स हैं सबको बधाइयाँ हमारी तरफ से। यस, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एवरग्रीन सॉन्ग फ्रॉम द मूवी लैला मजनू। अभी के लिए लैला तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ हमारी प्यारी सी नेक्स्ट कैंडिडेट जो है रीना लक्ष्मण गाने वाली है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सूदिंग गाना लता जी का गाया हुआ, आर.डी. बर्मन का संगीत हर जाए, जिसके गाने इतने सुपरहिट। और रणधीर कपूर, टीना मुनीम याद आया आपको अब? तो चले इन्हीं यादों में खोए रहते हैं और बुलाते हैं स्टेज पर हमारी नेक्स्ट कैंडिडेट रीना लक्ष्मण विद तेरे लिए पलकों की झालर बुनने आ रही है ऑन स्टेज। तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं, कलियों सा गजरे में बांधे फिरूं, धूप लगे जहाँ तुझे छाया बनूं, आजा साजना।
हाय क्या बात है रीना, जितने प्यार इतने फील से गा रही थी ना, मुझे तो लगा उनके साजना जो थे अभी अभी आएंगे स्टेज पर, अभी आएंगे, लेकिन वो चले गए अपने साजन के पास। लेकिन आपका हिम्मत जाएगा। यस, अभी आप देख रहे हैं द फाइनल ऑफ द वॉइस बॉलीवुड कराओके सिंगिंग कॉम्पिटिशन 2024। यस, वी रीच्ड आवर 10th कैंडिडेट। यानी कि इतने सारे चले गए, ऐसा लग रहा था कि अभी महफिल शुरू हुई है भाई, अभी कंपटीशन शुरू हुआ, अभी तो और बाकी है। यस, और भी बाकी है। और अब बुलाना चाहेंगे हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट को, जो कि है मिस्टर रवि बोयरू। और इन सरबहार, आपने वैसे अंदाजा लगाया आपने होगा कि अभी जितने भी गाने चल रहे हैं, एक या फिर दो को छोड़कर सब के सब एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं। दैट्स व्हाई एवरग्रीन सॉन्ग्स जो हमेशा दिलो दिमाग में बसे रहते हैं। तो वंस मोर एक और खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी शराबी, आर.डी. बर्मन के साथ। नाउ इट्स टाइम टू रिकाइंडल द स्वीट मेमोरीज ऑफ बप्पी लहरी, जिसके लिए खुद उनको मिला था फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड एंड किशोर कुमार को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। आपने पहचाना कौन सा गाना ऑडियंस? कौन सा गाना ऑडियंस? यस, बिल्कुल, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह है। वो अपनी मंजिल की पार जाना चाहते हैं और रास्ते हम आपको बुलाते हैं। मिस्टर रवि बोयरू फ्रॉम द मूवी शराबी। मंजिलों पे आंखें लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियाँ साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की। अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ न दे तो मुसाफिर क्या करे। यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा। यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा। पर के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत। इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां। कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह।
करना जुर्म है तो जुर्म हमसे हो गया, काबिले माफी हुआ, करते नहीं ऐसे गुनाह, तंग दिल है जहाँ और संग दिल मेरा सनम, क्या करे जोशे जुनू और हौसला फिर क्या करे, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ न दे तो मुसाफिर क्या करे। यूं तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा, पर के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। Thank you so much. जी हाँ, जब भी कोई गाना हम सुनते हैं अच्छा लगता है सुनने को, दिल को सुकून मिलता है, लेकिन जब सिंगर होता है, जो टेक्निकलिटीज होती है, जो इमोशंस वो कैसे कन्वे करता है, वो सबसे ज़रूरी है। और आज इस मंच पर इस फाइनल यानी कि द वॉइस बॉलीवुड कराओके सिंगिंग कंपटीशन 2024 के फाइनल्स में हमारे तीनों जूरी मेंबर्स यही तो देख रहे हैं। अब जो नेक्स्ट गाना आप सुनेंगे 80s में काफ़ी बोलबाला था इनका, अमिताभ बच्चन, लेकिन द 70s was the era of राजेश खन्ना। और अभी जो गाना आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी सफर, it's one of the 70s consecutive hit films of this superstar. So ladies and gentlemen, please give it a round of applause for Mr. Prakash Budu. ये का सफर है, ये कैसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है, ये कैसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए मगर हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम।
ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले मौत आ गई। फूल ऐसे भी है जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। परेशान नजर थक गए, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। नसीब वाकई में ना, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। अब तक हर कोई जाने की कोशिश कर रहा है कि जिंदगी है भला क्या। वैसे आए हैं रोते रोते, हंसते हंसते चले जाएंगे, ये तो है जिंदगी का फलसफा। बस अच्छे काम करते चले, अच्छे कर्म करते चले, और ऊपर वाला है ना आपका साथ देने के लिए। अभी के लिए हमारी लवली ऑडियंस, हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, बाय द वे वी रीच द एंड ऑफ द कंपटीशन। बस कंपटीशन, हमारे 12वें जो कैंडिडेट है अब आने वाले हैं स्टेज पर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं प्रियेश बुद्धू को। और जो गाना वो गाने वाले हैं, एक बढ़िया गाना है। जिंदगी की बात चल पड़ी है तो जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इस जंग में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो हम नहीं जानते भाई, ये तो हमारे जूरी मेंबर्स जानते हैं। लेकिन आप दिल से गाए प्रियेश और सबको खुश कर दे, तो लेट्स हैव प्रियेश बुद्धू ऑन स्टेज। जीत जाएंगे हम, ओ जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत, तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत। मेरे जीवन में बिखरा संगीत, मेरा सब कुछ तेरी देन है। मेरे मन की मीत, मैं हूँ एक तस्वीर, तू मेरा रूप रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है,
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकस्त का नहीं, ये फतेह का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। रोज कहाँ ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को, रोज कहाँ ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को। आग लगा कर हम रोशन कर देंगे अंधियारों को, आग लगा कर हम रोशन कर देंगे अंधियारों को। हम नहीं जब तलक दिल में ये उमंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीते जाएंगे हम, जीते जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। धन्यवाद। सौभाग्य की एक बात है कि जब से हम लोग पैदा होते हैं हमारे अंतिम दिनों तक हम संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारने का। जी हाँ, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो आम जिंदगी हो, हमें बस हिम्मत नहीं हारने का है, आगे चलते रहना है। गिरेंगे फिर से उठेंगे, फिर से गिरेंगे फिर से उठना है। यही तो है जिंदगी, और जिंदगी जीने का हर पल आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं। एंड यस, दैट्स ओवर। यानी कि हमारे जितने भी 12 कैंडिडेट्स आप सबके सामने, हमारे जूरी मेंबर्स के सामने आकर परफॉर्म करके चले गए। अब जो काम है हमारे तीनों जूरी मेंबर्स यानी कि श्रीमान राजेश नवाब, श्रीमती सेल्विना कूपन एंड श्रीमान कैलाश बीदा, हमारे तीनों जजेस जो है अब डिलीवरी का टाइम है बस, यानी कि रिजल्ट्स का टाइम है। थोड़ा सा वक्त हम इनको देंगे ताकि वो समय लेकर आराम से देखेंगे कि कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा नंबर पर आने वाला है। सो जूरी मेंबर्स, बेस्ट ऑफ लक टू यू। एंड हम आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन इज ओवर। हमारे जितने भी कैंडिडेट्स कह रहे हैं उफ फाइनली इट्स ओवर, लेकिन अभी एंटरटेनमेंट बाकी है भाई। यस, और बुलाना चाहेंगे वंस अगेन आपके सामने जो ऑर्गेनाइजर है यानी कि मिस्टर मनोज
मनोज संकर और उनका बेटा सर्वेश। वैसे 2023 में ये कंपटीशन शुरू हुआ था नवंबर महीने में। 3 प्रिलिमिनरीज, 2 सेमीफाइनल्स एंड टुनाइट इज द फाइनल। जी हाँ, द ग्रैंड फिनाले। और ग्रैंड फिनाले के बाद जो हमारे लकी विनर होगा वो तो पता चलेगा ही हमारे जूरी मेंबर्स की तरफ से। लेकिन अभी के लिए आप दोनों को, पापा और बेटे को बुलाना चाहेंगे और एक खूबसूरत गाना लेट केके का गाया हुआ वो बातें, वो लम्हे फिर से याद करते हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए भाई मनोज संकर और उनके प्यारे सुपुत्र सर्वेश के लिए। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहाँ भी कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहाँ भी कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। हाँ तू है मेरी आँखों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है। हाँ तू है मेरी आँखों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है, इरादों में तू है। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मेरे तू होता नहीं है। मैं सो भी जाऊं रातों में, लेकिन तू है कि मुझ में सोता नहीं है। तू है कि मुझ में सोता नहीं है। हाँ तू है मेरी आँखों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है। हाँ तू है मेरी आँखों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है, इरादों में तू है। यस, हमारे जूरी मेंबर्स काफी बिजी है। अभी थोड़ी देर में रिजल्ट्स आपको पता चल जाएगा कि कौन है लकी विनर। लेकिन बार बार कहते रहते हैं जितने भी हमारे कैंडिडेट्स रहे वो सब विनर्स है हमारी नज़रों में। बस किसी को एक देना है, किसी को पहला स्थान, दूसरा या फिर तीसरा स्थान। अभी के लिए जब तक कि हमारे जूरी मेंबर्स काफ़ी बिजी हैं अपने कोने में, हम लगे रहते हैं विद आवर एंटरटेनमेंट जोज। और अभी के लिए स्टेज पर आ रही है थोड़ा सा भी आपने सूदिंग गाना सुना, केके वाला गाना। अब आशा भोसले वाला गाना हो जाए। क्या कहते हैं ऑडियंस? थोड़ा सा दम मारो, दम हो जाए तो क्या कहना? ऑलराइट, तो चलिए स्वागत करते हैं आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ रजनी नंदुलाल। दम मारो दम, आ जाइए ना। दम मारो दम, बीत जाएगा, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। दम मारो दम, बीत जाएगा, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम।
बोलो सुबह शाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। चाहे जिएंगे या फिर मरेंगे, हम ना किसी से डरेंगे। ये हुई ना बात, एकदम बिंदास होके आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से, अपने सहूलियत से जीते रहे, भले ही दुनिया क्या कहे। हाँ, सुनते रहे, लेकिन एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। जो बुरी बात है, जो अच्छी बात है, वो तो अपना लीजिएगा। और संगीत जहाँ पर होता है, वहां पर हर कोई अपना बन ही जाता है। क्यों भाई, हमने बिल्कुल ठीक कहा ना? संगीत जो है हर किसी एक को जोड़ता रहता है। और अभी के लिए हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट सिंगर है इस सिंगिंग कंपटीशन में, बिफोर द रिजल्ट्स, आप है कौन? गायत्री कुशल। और गायत्री कुशल बड़ी प्यार से कहते हैं, ये रातें नई पुरानी, नए पुराने का जो मिश्रण है वो आप तक पहुंचाने आ रही है। आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम गायत्री कुशल। डेफिनेटली इसमें कोई दो राह नहीं है कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। पैदा से लेकर अंतिम दिन तक हम लोग कोशिशें करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, और इसी संघर्ष में हम अपनी मेहनत के फल भी खा लेते हैं। यस, हमारे 12 कैंडिडेट्स अभी के लिए तो हो चुका उनका, और वो सब कह रहे हैं ओफ इट्स फाइनली ओवर। लेकिन काम शुरू होता है हमारे 3 जजेस के। यस, थोड़ा सा उनको हम समय देंगे ताकि वो लोग अपने जो रिजल्ट्स हैं बाद में हम अनाउंस करेंगे। तो जूरी मेंबर्स, आप लोग जा सकते हैं अभी के लिए और अपना काम अच्छे से कीजिएगा। तब तक हम लोग एंटरटेनमेंट जोन में कदम बढ़ाते हैं और बुलाते हैं यहाँ पर स्टेज पर पापा और बेटा। यस, हमने आपको कहा था शुरुआत में कि मिस्टर मनोज शंकर और उनका बेटा, साथ में उनकी पत्नी की सुपरविजन में, भाई पत्नी गीता की सुपरविजन में, ये जो कंपटीशन है द वॉइस कंपटीशन, बॉलीवुड सिंगिंग कराओके कंपटीशन 2024, उन्होंने ही आयोजित किया है और उनकी रेख देख में ये सब हो रहा है। तो चलिए एंटरटेनमेंट जोन में कदम बढ़ाते हैं और बुलाते हैं वंस अगेन ऑन स्टेज मिस्टर सर्वेश एंड उनके पापा मनोज शंकर। और एक खूबसूरत गाना गाने वाले हैं, लेट केके को याद करते हैं, मधुर आवाज के मधुर गाने ओनली फॉर यू ऑन दिस स्टेज इस फाइनल कंपटीशन में। And yes, here we are, the most awaited moment of this competition, the final of the Voice Bollywood Karaoke Singing Competition 2024, the finale, the grand finale आज ही पर समाप्त हो चलता है। And कहाँ से शुरुआत हुई थी 2023 में, नवंबर महीने में 3 preliminaries, 2 सेमीफाइनल्स, आज है the final। कौन होगा, जीतेगा कौन, ये जो शील्ड्स है, वैसे जीतने वाले तो हमारे 12 कैंडिडेट्स हैं जो आज अभी स्टेज पर
संकर हैं हमारे साथ। लेकिन इस कंपटीशन के बारे में जो कैसा चला अंडर द सुपरविजन ऑफ मिसिस गीता एंड मिस्टर मनोज संकर और उनका बेटा सर्वेश, तो चलिए बुलाते हैं स्टेज पर मिस्टर मनोज संकर को कुछ शब्द आप तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नितुषा। एक जोरदार ताली बजना चाहिए सभी आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करो के देवा थी जा। हमने के जो वॉइस कराओके शुरू होल बहुत कठिनाई से शुरू होल। हमार बेटा सर्वेश और पत्नी गीता साथ में मिलकर एक काम बहुत बढ़िया से कर ले जा। हमने घरे बैठ के तैयारी कर ले जा। बहुत चढ़ाव उतराव रहल, बहुत कालिते, बहुत 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 कठिनाई हमने के परल बा सामना करे के। और आज कहते हैं ना, कठिनाई आए ना आए, जब मन में कुछ ठान ली है करने के लिए तो आपको करना चाहिए। जब ध्यान दिया है ये करने के लिए तो कर देना चाहिए। वो आज हमारा जो हो गया फाइनल, जहाँ हमारा जो रिजल्ट है आज आ गया थे। इतने मेहनत परिश्रम के बाद हमने आज यहाँ पे आ गए हैं। और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे परिवार वॉइस टीम, हमारे कैंडिडेट्स के लिए। जोरदार ताली बजा दे वजह सभी लोग, एक जोरदार ताली बजाए जा हमारे एमबीसी के सभी हमारे टीम के लिए। हमारे बगल में नितुषा के लिए एक जोरदार ताली। और जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं बारी बारी से, ट्रॉपिक नीड्स हैं, वीना ट्रांसपो हैं, और कैसे कहते हैं उषा फैशन है, और कुछ आए हैं मगर से कैसे कहते हैं कश्मीर है पेंडे बापाई का। उन सभी ने हमारे बहुत सहयोग दिए हैं। कुछ नहीं कह रहे हैं, मन में एक खुशहाली है। इतना ले खुशी हुआ था आज कि जो सोचली जा हो गल। एक धन्यवाद हम देव हमारे बेटा के सर्वेश बहुत काम कर ले बैकर पर, और खासकर पत्नी जी काम कर ले अवन। बहुत बहुत धन्यवाद देवा था। और मोने में बोले कि जब तुम लोग से बात कर रहे थे अभी तो सगा बोले हम दिल ही में खुश हुआ था, लेकिन भीतर भीतर आंख से खुशी के आंसू आवा था। क्या है कि बहुत एकर में आवत कठिनाई, और कठिनाई के सामना करते करते, आंधी तूफान के सामना करते करते गत साल नवंबर से लेके आज यह महीना में हमने रिसीव जापान प्रोग्राम तैमीने करेंगे। आज इसका धन्यवाद जला खासकर तो लोगे के और हमारे जो सब टीम बा वॉइस के जो हमारा साथ दिलन जा। और एक से ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलब, वक्त हो गल बा ज़्यादा देर को अभी घरे जाए के बाद शनिवार के दिन बा शादी में जाए के बा, तो तुझसे हम 100 दिन करब जा हाँ बुलावब नितुषा के, और आगे चले के जो कार्य बा हम कब करब जा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी, आपके पूरे परिवार को, और यहाँ पर जितने भी परिवार आए हुए हैं। और कहते हैं कि संगीत हमेशा सबको जोड़ता रहता है, और आज इसी संगीत के साथ भले ही कंपटीशन रहा हो लेकिन सबके दिल आज जुड़े हुए हैं। और यही कामना करते हैं ये जो जोड़ियाँ बनी हुई है ये हमेशा लगी रहे, एकदम पुख्ता रहे। तो यहाँ पर कंपटीशन इज ओवर एंड इट्स रिजल्ट टाइम। अभी सब गा रही है, धक धक करने लगा। किसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है मेरे को अभी? चिंगरी साहब आप ही है ना? आपकी आवाज, आपके दिल की आवाज हम तक पहुंच रही है। तो चलिए, इट्स कंपटीशन और प्राइजेस देने के लिए और कंसोलेशन प्राइजेस के लिए हमारे 3 तो रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और जो 9 बाकी हैं, आप निराश हताश मत होइएगा, आप सभी विनर्स हैं हम सब की नजरों में। तो हम फिर से मांग करेंगे आपसे मिस्टर मनोज संकर, आप आगे आ जाए कंसोलेशन प्राइजेस के लिए। और आगे बुलाना चाहेंगे आपको मिस्टर सत्यम तो साधु, आप आएगा जरूर कंसोलेशन प्राइज के लिए। यस मिस्टर रामजू, मिस्टर मनोज संकर की तरफ से एक शील्ड आपको दिया जा रहा है। कांग्रेचुलेशंस आपको। मिस्टर पतारू शेख अबू, आप ही सामने आ जाएं प्लीज। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। सर्वेश की तरफ से आपको दिया जा रहा है। आपको बुलाएंगे आगे मिस्टर अकरम ओकलू। आप ही सामने आ जाएं मिस्टर जय झिंगरी। मिस्टर नदीम जुमान। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर प्रियेश बुधू। थैंक यू सो मच। और आगे बुलाएंगे आपको मिसेस रीना लक्ष्मण।
आप ही सामने आ जाए मिस्टर प्रकाश बुधू। और आप ही आ जाए मिसिस सविता राम प्रसाद। तो हमारे 9 कैंडिडेट्स को मिले हैं कंसोलेशन प्राइजेस। ओहो ओहो ओहो, 3 बचे हैं। मैं हूं इधर, 3 बचे हैं। जवान कपड़ा मुंडा। So congratulations to all the 9 candidates. एक बार फिर इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। Yes, it's not the end of this competition, बल्कि आपकी ये जो शुरुआत है इसको आप लगातार बरकरार रखें। तो हमारे 3 लकी जो है विनर्स यहाँ पर स्टेज पर है, लेकिन उससे पहले हमारे जो जूरी मेंबर्स हैं, यस आप तीनों यहाँ पर प्लीज आ जाएं, मेरे बगल में आ जाएं। और उससे पहले हमारे जो 3 जूरी मेंबर्स हैं उनको भी बुलाना चाहेंगे स्टेज पर। और आप है श्रीमान राजेश नवाब, श्रीमती सेल्विना कुपन और श्रीमान कैलाश बीदा। हमारे 3 जूरी मेंबर्स के लिए प्लीज जोरदार तालियां। उन्होंने भी बढ़िया काम किया है, तो उनको भी टोकन ऑफ लव जैसे कहते हैं उनको भी दिया जा रहा है। और बुलाना चाहेंगे मिसेस गीता शंकर को। मेहनत ना सिर्फ हमारे कैंडिडेट्स ने की है भाई, बल्कि हमारे जूरी मेंबर्स ने भी की है। और यहाँ पर मिसेस गीता मिस्टर कैलाश बीदा को एक शील्ड दे रहे हैं। साथ में मिसेस सेल्विना कूपन को भी एक शील्ड दिया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स मिस्टर राजेश नवाब, आप भी सामने आ जाए, आपको भी एक शील्ड, टोकन ऑफ लव दिया जा रहा है। ये हुई हमारे जूरी मेंबर्स की बात। और अभी के लिए हमारे जितने भी गेस्ट सिंगर्स रहे, 3 रहे, आप तीनों को हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। यानी कि तीनों, यानी कि मिस्टर सर्वेश और मिस्टर उनके पापा जी है मनोज, साथ में उनके अलावा यानी कि रजनी जी और आपको भी गायत्री जी स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। प्लीज आ जाए हमारे जो गेस्ट सिंगर्स हैं। यस, दिस इज द कंपटीशन, यानी कि फाइनल है। फाइनल्स तो ख़त्म हो चुका है एंड द कंपटीशन इज़ ओवर, लेकिन प्यार मोहब्बत की बातें हमेशा चलती रहेंगी। रजनी जी और गायत्री जी आ गए हैं और मांग करेंगे मिसेस गीता, एक बार फिर आप भी एक टोकन ऑफ लव, एक शील्ड हमारे तीनों के तीनों, यहाँ पर 4 हैं लेकिन 2 भले 1 है, पापा और बेटा एक ही है। चलिए उनको दिया जा रहा है। पहले पति पत्नी और बेटा, ये हुई ना बात। साथ में मिसेस गायत्री को भी एक शील्ड दिया जा रहा है। एंड नॉट फॉरगेटिंग मिस रजनी, थैंक यू सो मच। आपने भी इस खूबसूरत कंपटीशन को, इस खूबसूरत रात को इतना सजा दिया है अपनी मधुर आवाज़ों में और गानों में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर इन सब अवार्ड्स के साथ साथ एक स्पेशल अवार्ड सर्वेश के लिए, प्लीज सर्वेश शंकर के लिए, द ऑर्गेनाइजर और उनकी मामा। वाह क्या बात है, मामा की तरफ से दिया जा रहा है ये शील्ड। इससे बेहतर और क्या प्यार आशीर्वाद हो सकता है। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर जूरी मेंबर्स, आवर गेस्ट सिंगर्स एंड ऑफ कोर्स टू ऑल आवर कैंडिडेट्स। और अभी भी स्टेज पर 3 बाकी है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो हमें पता चलेगा बस थोड़ी देर में। ऑलरेडी पेपर मेरे हाथ में है। चलिए, इन कैंडिडेट से ज्यादा ना हमारा दिल धक धक कर रहा है। यस, इट्स द ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस कंपटीशन, द वॉइस बॉलीवुड कराओके सिंगिंग कंपटीशन 2024। और हमारे तीनों जो है कैंडिडेट्स, 3 बचे हैं, कौन जीतेगा? तीनों के तीनों हैं विनर्स हमारे। तो चलिए देर न करते हुए बुलाते हैं ऑन स्टेज मिस्टर विशाल भंटू फ्रॉम टॉपिक निट्स लिमिटेड सेल ग्रुप से। और हमारे सगन रनर अप को एक शील्ड एंड एक वाउचर देंगे। अच्छा ऑडियंस, क्या बात है, बिना कहे समझ गए कि तालियों से इनका स्वागत करना चाहे। सो प्लीज गिव इट फॉर रवि बैरू, हमारे सगन रनर अप है। और आपको मिलता है एक शील्ड एंड अ वाउचर। कंग्रेचुलेशंस। क्या हाल है अभी? बुरा हाल है, ये कह रहे बुरा हाल है। नो, अच्छा हाल है, बुरा कुछ नहीं होता है, बस अच्छा अच्छा सोचो, सब अच्छा ही होगा। एंड फॉर आवर फर्स्ट रनर अप मैं बुलाना चाहूंगी प्लीज समीक्षा फ्रॉम उषा फैशन, हमारे फर्स्ट रनर अप को एक शील्ड एंड अ वाउचर देने के लिए। साथ में आहा क्या बात है, फूल तुम्हें
भेजा तो नहीं, लेकिन हाँ सामने से आ रहा है बुके। थैंक यू सो मच। और हमारे फर्स्ट रनर अप है कौन बिटवीन अभिनव एंड अविनाश? जैसे आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट रनर अप है कौन, तो डेफिनेटली विनर का नाम तो सामने आ ही जाएगा। एनी क्यू, एनी गेस? कोई कह रहा है हाँ, कोई कह रहा है नहीं, यानी कि सबने अच्छा गाया है। तो चले बिना देर करते हुए हमारे फर्स्ट रनर अप है अविनाश दुखिया। कंग्रेचुलेशंस आपको अविनाश दुखिया। वो लम्हे वो बातें, तो चलिए ये लम्हे आपके लिए है। एक शील्ड, एक आपको दिया जा रहा है साथ में वाउचर। Congratulations. So ladies and gentlemen, आज के इस फाइनल द वॉइस बॉलीवुड कराओके सिंगिंग कंपटीशन 2024 के लकी विनर है अभिनव दाऊ सिंह। और इनको फर्स्ट प्राइज देने के लिए आपको मिल रहा है, क्या बात है, मिसेस गीता की तरफ से और मिस्टर मनोज शंकर की तरफ से एक शील्ड, और आपको एक वाउचर भी दिया जा रहा है साथ में अ बुके। बहुत बहुत बधाइयां हमारे तीनों लकी विनर्स को, चाहे वो आप सेकंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप या फिर विनर हो, आप सबकी जीत हुई। और बाकी जितने भी 9 कैंडिडेट्स हैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाइयां। So here we are ladies and gentlemen, आज का ये कंपटीशन जो है समाप्त हो चला है, लेकिन it's just the beginning, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखिएगा और म्यूजिक के साथ आप सब जुड़े रहे, और ऐसे प्लेटफॉर्म हमेशा तो MBC है ही आपके साथ, और ऐसे कंपटीशंस में भाग लेते रहेंगे, और चाहे जीतेंगे हारेंगे लेकिन हमेशा पार्टिसिपेट करते रहना। सो म्यूजिक का हमेशा जय हो, यही कामना करते हैं। द शो मस्ट गो ऑन। सो थैंक यू सो मच हमारी पूरी टीम की ओर से। वंस अगेन अ बिग थैंक यू टू यू मिस्टर शंकर, आपके पूरे परिवार को इस कंपटीशन का आयोजन करने के लिए। टू ऑल द फैमिलीज यहाँ पर, हाँ जी, क्योंकि फैमिली तो बन गई है हमारी म्यूजिकल फैमिली। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।